मिला दिया। पाकिस्तान के हमले में आदमपुर, भटिंडा, सूरतगढ़, पठानकोट एयरफील्ड, मामून, हलवारा, जम्मू, बरनाला और उधमपुर एयरबेसेस तबाह। पाक फजाइये ने आदमपुर में भारत के जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को GF-17 थंडर तैयारों ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से तबाह कर दिया। एयर डिफेंस सिस्टम की मालियत $1.5 अरब है। पाकिस्तान ने फतह गाइडेड मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल करते हुए ब्रिगेड हेडक्वार्टर के G-टॉप तबाह कर दिया। उड़ी में सप्लाई डिपो और नगरोटा में ब्राह्मोस स्टोरेज साइट तबाह कर दी गई। नहर नग्यारी में आर्टिलरी गन पोजीशन को मलियामेट कर दिया गया। राजौरी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज भी सफाए हस्ती से मिटा दिया गया। मकबूजा कश्मीर नौशहरा में पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज और मनकोट में भारतीय फौज की आर्टिलरी गन पोजीशन तबाह। पाकिस्तान ने भारत की अखनूर एविएशन बेस को भी तबाह कर दिया। भारत ने अपने 32 एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया। भारतीय S-400 सिस्टम को भस्म करने वाले GF-17 थंडर की तारीखी उड़ान पाकिस्तान के लिए इंतहाई काबिल फख्र और तारीख साज मनाज़र। हाइपरसोनिक मिसाइल से भारतीय S-400 सिस्टम को तबाह करने के लिए उड़ान भरने वाले GF-17 थंडर की खुसूसी वीडियो अफवाज पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान ने भारत का जदीद सिस्टम तबाह करके नाम नहाद भारतीय दफाई निजाम और खोखले दावों को जमीन बोस कर दिया। भारतीय फौज ने पाकिस्तान के जवाबी हमले में फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचने का एतराफ कर दिया। तर्जुमान भारतीय फौज सोफिया कुरैशी ने तस्दीक करते हुए कहा, उधमपुर, आदमपुर, पठानकोट में फौजी तंसीबात, पंजाब के एयरबेस स्टेशन को नुकसान पहुंचा। मगरबी पोस्टों पर भी हमले हुए। श्रीनगर से नलिया तक हमले किए गए। पाकिस्तानी फौज ने भारतीय मिलिट्री साइट्स को नुकसान पहुंचाया। भारत तनाव नहीं चाहता। राजौरी में अफवाज पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों का सहूलत का राजकुमार थापा मारा गया। हुकूमती आला ओहदे की 8वीं एडिशनल DC राजकुमार का दहशतगर्दों के साथ गठजोड़ था। राजकुमार थापा कश्मीरी मुसलमानों के लिए दहशत की अलामत था। आला फौजी ब्रीफिंग्स में होता। सऊदी वजीर खारजा का पाक भारत वज़राए खारजा से राब्ता कशीदगी कम करने पर जोर दिया। कहा, सऊदी अरब खत्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख़्वाह है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, सादार ने सऊदी हममनसब को भारतीय हमलों और पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल से आगाह किया। सऊदी वजीर खारजा ने पाकिस्तान के तहम्मुल और जिम्मेदाराना रद्द-ए-अमल को सराहा। चीन ने पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील की। कशीदगी खत्म करने के लिए तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। वजीर खारजा इसहाक डार का तुर्क हममनसब से राब्ता। तुर्क वजीर खारजा ने पाकिस्तान के जिम्मेदाराना और मोहतात रद्द-ए-अमल को सराहा। दोनों वज़राए खारजा का करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफाक। अमेरिकी वज़ीर खारजा को बता दिया, गेंद अब भारत के कोर्ट में है। अगर भारत ने जवाबी हमला किया तो पाकिस्तान नहीं रुकेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की एयरवाई न्यूज से गुफ्तगू। कहा, भारत हमला करेगा तो ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। मार्को रूबियो ने भारत से तामीरी मुज़ाकरात में अमेरिकी मदद की भी पेशकश की। अमेरिकी वज़ीर खारजा का भारतीय हममनसब को भी फोन। मार्को रूबियो ने कहा, पाकिस्तान और भारत कशीदगी कम करें, बातचीत का रास्ता खोले। अमेरिका कशीदगी कम कराने के लिए किरदार अदा करने को तैयार है। प्रिंस रहीम आगा खान की पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए साथी की पेशकश। पाकिस्तान और भारत के वज़ीर आज़म को खतूत लिखिए। प्रिंस रहीम आगा खान का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को भी किरदार अदा करने के लिए खत लिखा। बढ़ती हुई पाक भारत कशीदगी पर शदीद तशवीश है। दुआ है मसला पुरअमन तौर पर हल हो और मजीद जानी नुकसान न हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज की बहादुरी को सराहा। कहा, पाकिस्तान के पास अपनी खुद मुख्तारी के दफा के लिए फैसला कुन जवाब देने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। पूरी कौम मुत्तहिद और मुसल्लह अफवाज की भरपूर हिमायत करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, खालिद मकबूल सदीकी, हाफिज नईमुर रहमान सियासी जमातों के कायदीन से राब्ता। कहा, भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, बेगुनाहों के खून का बदला ले लिया।
वज़ीर आज़म का कौम को एतमाद में लेने का फैसला, आज शाम कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म ने नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास भी तलब कर लिया। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियाद मखसूस, पाकिस्तान के साइबर हमले में बेशतर भारतीय वेबसाइट्स को हैक कर लिया गया। मिलिट्री सैटेलाइट जाम करके नाकारा बना दिया गया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डाटा लीक कर दिया गया। बिजली की तनसीबात पर साइबर हमले में भारत के 70% ग्रिड्स को नाकारा बनाया गया। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी का सिस्टम भी हैक कर लिया गया, बिजली बंद हो गई। भारतीय वज़ीर आज़म और बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट समेत मुतअद्दिद अहम वेबसाइट्स का मवाद उड़ा दिया गया। इंडियन एयरफोर्स, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट्स भी हैक की गई। साइबर टीम के जम्मू कश्मीर में भारतीय एयरफोर्स की नॉर्थ एयर कमांड पर साइबर हमले। भारतीय फिजाई का साइबर नेटवर्क मुसलसल डाउन। इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन वेबसाइट्स का हसास डाटा डार्क वेब पर सेल कर दिया गया। पाकिस्तान साइबर फोर्स के हमले में कर्नाटक में 235 पावर स्टेशन गैरफार। पाकिस्तान की भरपूर जवाबी कार्रवाई। एलओसी पर भारत के मुतअद्दिद पोस्ट मुकम्मल तबाह कर दी। रफ्ता वाली पोस्ट, डाटा पोस्ट, खाजा भी कॉम्प्लेक्स को तबाह कर दिया गया। पाक फौज ने फकिया सेक्टर में भी भारतीय पोस्टें मुकम्मल तबाह कर दी। एलओसी पर अफवाज पाकिस्तान की तोपों ने भारतीय तोपों को खामोश करा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।